ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर एक व्यक्ति ने फाइल जज साहब के ऊपर उड़ाकर फेंक दी और साथ में गाली भी दी है। सीजीआई को यह कह देना, गाली हम नहीं सुना सकते हैं, लेकिन सोचिए ऐसी नौबत क्यों आई है। सीजीआई साहब ने अभी हाल ही में कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो कॉकरोच की तरह इस सिस्टम को खा रहे हैं। और सोचिए हमारे सिस्टम की क्या हालत है, खासकर जुडिशरी की अगर बात करें, बयानबाजी करते हैं लेकिन कितने मामले पेंडिंग हैं वो स्थिति आप समझिए। फ्रस्ट्रेशन में ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, सोचिए देश की सर्वोच्च अदालत में फाइल उड़ा देता है, गालियां देता है। आप अंदाजा लगाइए कि ये व्यक्ति कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या है पूरा मामला आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सोचिए कि आज इस देश की हालत क्या हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, गालियां दे रहे हैं सीजीआई साहब को। सीजीआई साहब केस पर सुनवाई की बजाय पॉलिटिकल कमेंट करते हैं कि ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको कुछ नौकरी नहीं मिलती है, वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं। दरअसल ये कॉकरोचेस है। सोचिए इस देश में पिछले एक महीने से, लगभग एक महीने से तमाम छात्र जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं लेता है। इस देश में आए दिन मुसलमानों को पकड़ पकड़कर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनकी लिंचिंग की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। इस देश में पीड़िता के लिए धरना प्रदर्शन करना किस तरीके से अपराध बना दिया जा रहा है और पुलिस कैसे सत्ता को खुश करने के लिए काम कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। सोचिए सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च अदालत, अब ऐसा लग रहा है कि आम जनता के अंदर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से विश्वास जो है वो हटता जा रहा है। ईडी ने शेखर सुमन जो टुनाइट करते हैं अपना नया शो लेकर आए थे, उन्होंने अपने शो में लगातार सरकार पर तंज कर दिया, सवाल उठा दिए। अब उनके पार्टनर के यहां ईडी पहुंच गई है। सोचिए इसीलिए कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि इस देश में कानून बना दिया गया है कि सच नहीं बोलना है, सवाल नहीं करने हैं, और जिन लोगों के पास ईडी है, सीबीआई है, उनसे तो बिल्कुल ही नहीं करना है। सोचिए। लेकिन बात करूंगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है ये किस तरीके से इस देश के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए और सीजीआई साहब के लिए सबक है कि आखिर जनता में इतना असंतोष क्यों पैदा हो रहा है। सोचिए ये सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है जो इस देश का सर्वोच्च अदालत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो खुलेआम अधिकारी जो है वो अपनी वर्दी का रौब दिखाकर पीड़ितों पर अपनी ताकत आजमाते हैं। सोचिए मेरठ में क्या हुआ, एक दलित बच्ची की हत्या हो जाती है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए लोग प्रदर्शन करते हैं, अधिकारी जाकर उन्हें भगाते हैं, गालियां देते हैं, थप्पड़ मारते हैं। सोचिए पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है। इक्का दुक्का जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई जज बैठा है तो वो कह देते हैं कि पुलिस जो है वो सत्ता को खुश करने के लिए काम कर रही है, जबकि संविधान के प्रति उनको जवाबदेह होना चाहिए। इक्का दुक्का जज बॉम्बे हाई कोर्ट में बैठे हैं, वो कह देते हैं कि क्या अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाना गलत है और क्या आप जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो उन जजों के साथ क्या होता है आप सब जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आखिर ये नौबत क्यों आई, सबसे बड़ा सवाल यही है। और सीजीआई साहब को गाली देना, वो भी सरेआम, सोचिए तो इस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। अभी पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आया है, मोटी मोटी जो खबर है मैं वो आपको बता देता हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने फाइलों के पन्ने जो है वो जज साहब के ऊपर फेंक दिए। लेकिन उससे पहले ये खबर पढ़िए, उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में 78 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक राजा राम गोस्वामी ने जहर खाकर जान दे दी। जज को लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने मौत का जिम्मेदार पूर्व आईपीएस ऑफिसर एलवी एंटोनी देव कुमार सहित 7 लोगों को बताया। दरअसल वर्ष 2022 में राजा गोस्वामी के खिलाफ SC/ST एक्ट का केस दर्ज हुआ था। यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है। 16 जुलाई को इस केस की सुनवाई होनी थी। राजा राम इस केस को लेकर टेंशन में रहते थे। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा, मुझे गंदा पानी पिलाया गया, पीने से मना किया तो
20 सड़क पर कपड़े उतारे गए, लाठियों से पीटा गया और मुझे ही जेल भेज दिया गया। 24 वर्षों से इस दंश झेल रहा हूं, मानसिक रूप से इतना टूट चुका हूं कि अब जीना नहीं चाहता। एलवी एंटोनी देवकुमार क्रूर अत्याचारी अधिकारी रहा है। एसपी एंटोनी ने खुद थाने में बैठकर SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। एलवी एंटोनी ने देवकुमार उन दिनों ललितपुर जिले के एसपी थे, कुछ दिनों पहले ही DG पद से रिटायर हुए हैं। तो ऐसी भी खबरें हैं कि पुलिस अधिकारी किस तरीके से मिसयूज करते हैं। और अब वो खबर देखिए, ये दे देना डेज CGI को, ये बोलकर लखनऊ के परबल प्रताप नाम के आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस के कागज डायस पर बैठे जज साहिबान की तरफ उछाल दिए। सालों साल चलने वाली उबाऊ तारीख पर तारीख वाली न्याय व्यवस्था से आम आदमी किस कदर परेशान है वो इस वीडियो में साफ दिख रहा है। मामला लखनऊ के विकास नगर साइबर सेल का है। वैसे ज्यादातर मामले यूपी से ही क्यों होते हैं? DGP यूपी साहब, कभी ये सोचते हैं आपकी कैसी फोर्स के बॉस हैं आप? सोचिए। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है और आज की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने CGI साहब को गाली देते हुए वहां पर फाइल जो है उनकी तरफ फेंक दी है। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है। नरेंद्र मिश्रा लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दृश्य पूरा देखे अंत तक, सिनेमा का स्क्रिप्ट फेल है। सोचिए तो कैसे आज एक लोकतांत्रिक देश में सुप्रीम कोर्ट में लोग इतने हताश और परेशान हैं। हालांकि पूरी डिटेल अभी क्या मामला था वो आना बाकी है, विस्तार से हम बता देंगे। और देखिए, ये होना ही था। ईडी ने शेखर सुमन शो से जुड़े बिजनेसमैन पर रेड मारा। हैरानी की बात है कि इतना देर कैसे हुआ। वैसे मुझे अभी भी लग रहा है कि ईडी राम मंदिर चंदा घोटाला में ताबड़तोड़ छापे मारेगी और चंपत राय सहित सारे मेंबर को कम से कम 6 महीने जेल में रखेगी। तो ईडी ने शेखर सुमन के जो दोस्त हैं, जो उनके पार्टनर थे बिजनेस, उनके यहाँ पर रेड मारी है, जिनकी कंपनी का नाम है कलानी इंपेक्स, रन बाय धर्मेश संघानी। इनके यहां पर रेड मारी है ईडी ने। सोचिए, ही इज को फाउंडर ऑफ शेखर सुमन फिल्म एकेडमी। तो शेखर सुमन के शो से, जिसमें वो लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और सोचिए, पेपर लीक के 10 मामलों में वांटेड सुरेश ढाका फरारी के 14 माह में ही पिता को 20 करोड़ का बजरी ठेका। सोचिए, जिस व्यक्ति पर 10 मामले हैं, वांटेड हैं वो पेपर लीक के मामलों में, उसके पिता को बजरी का ठेका दे दिया गया। सोचिए, इस सरकार में ये चल रहा है। अभिजीत दीपके ने ये खबर ट्वीट की है। मैन एब्सकॉन्डिंग इन 10 पेपर लीक केसेस, फादर गेट्स 20 करोड़ टेंडर, दिस इज हाउ द बीजेपी गवर्नमेंट रिवॉर्ड दोस इन्वॉल्व इन पेपर लीक। सोचिए, पेपर लीक पर जंतर मंतर पर पिछले लगभग 1 महीना होने को आ चुका है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, ना कार्रवाई कर रही है। और जो पेपर लीक में वांटेड हैं, उनके पिताजी को बजरी का ठेका दे दिया 20 करोड़ का। तो ये सब चल रहा है। इसीलिए संजय सिंह कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फाइल उड़ाई गई है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। तो ये बड़ी खबर थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में परबल प्रताप नाम के एक व्यक्ति ने CGI साहब को गाली दी है और उनके ऊपर फाइलें फेंकने का काम किया है। अब ये क्यों हुआ है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और CGI साहब के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। उनसे रिलेटेड एक द कारवान मैगजीन ने एक स्टोरी करी है, अगर आपको वक्त मिले तो गूगल कर वो जरूर पढ़िएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि सिस्टम कैसे चल रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।